हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम देखेंगे क्लास 11 अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट सेकंड में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो करते पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का थोड़ा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते पहले। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल की जर्नल एंट्री मतलब करनी है, तो हमें इतनी एंट्री दे रखी है। मैं ये क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं वहाँ पे उस वाले पेज में एंट्री करता हूँ, तो आप देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो फर्स्ट एंट्री क्या है अपनी, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो अब बिजनेसमैन को नहीं देखना, अपने को बिजनेस को देखना है, ठीक है। तो ये रूल्स लिख दिए मैंने। अब देखो फर्स्ट एंट्री है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितने से 1 लाख से, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, कैश आया, डेबिट वॉज कम्स इन। तो जो भी अपने पास आता है वो डेबिट होता है। तो कौन सी तारीख है, 1 जनवरी, ठीक है, जनवरी 1। तो डेट डाल देते हैं जनवरी 1, ठीक है। ये फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे ऊपर जर्नल लिखना जरूरी है। ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स इधर भी हो गए, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे जर्नल लिखना है। लेजर तो लेजर करोगे तो यहाँ पे जैसे लेजर का फॉर्मेट होता है उसके ऊपर लेजर लिखते हैं, जर्नल करेगा तो जर्नल लिखते हैं, और जो चीज़ें करें सबके ऊपर लिखना ही जरूरी है, जो भी करेगा अपन, ठीक है। ये जनवरी 1 अपने पास कैश आया, तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने आपको कल बताया जो चीज़ अपने पास आएगी वो डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा इसमें, क्रेडिट यानी बिजनेसमैन, यानी तो अपन बिजनेसमैन को किस नाम से शो करते हैं अकाउंट में, कैपिटल से, तो टू कैपिटल, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितने 1 लाख, 1 2 3 4 5 1 लाख, ठीक है ये। और नीचे इसका क्या, नरेशन, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ऐसा लिख देना, ठीक है। वो आप मैंने आपको कल बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि ऐसा नरेशन लिखना है कि जैसे कोई दूसरा साइंस वाला बच्चा, कोई बायो वाला बच्चा, आर्ट्स वाला बच्चा, उसको भी कभी एंट्री समझ में आ जाए। उसको ऐसी एंट्री समझ में तो आएगी ना, अपन जैसे कर रहे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ऐसे नहीं जैसे कोई जो जिसको अकाउंट का सब्जेक्ट होने उसको भी समझ में आ जाए। जैसे कि राहुल ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 लाख से, ऐसा बीइंग राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एंट्री हमारी। अब सेकेंड एंट्री क्या है वो देखते हैं। सेकेंड एंट्री जनवरी 2 की, पेड इनटू बैंक 60,000, ठीक है। हमने क्या किया, पेड इनटू बैंक, जनवरी 2 की एंट्री, ठीक है। जनवरी 2 बैंक में हमने पैसा पेड किया, पेमेंट पे मतलब बैंक में हमने पैसा रखा, ठीक है। तो अपने यहाँ से क्या गया, कैश गया, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। जो जाती हो, जो कैश जो जाता है वो नीचे क्रेडिट, और जो आता है ऊपर, ठीक है। तो कैश अपना हो गया क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। और क्या आया अपने पास, काय में आए पैसे, बैंक में आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कैश गया बैंक में, कहाँ पे गया, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आए पैसे तो बैंक डेबिट हो जाएगी, और जहाँ बैंक में पैसा आया तो वो डेबिट, और कैश गया, जैसे कैश गया तो क्रेडिट, जो चीज़ आएगी वो डेबिट, जो चीज़ जाएगी वो ऊपर, ठीक है। जो ऐसा कि जो चीज़ जाएगी वो डेबिट, जो चीज़ जाएगी क्रेडिट में, और जो चीज़ आएगी वो डेबिट में, ठीक है। बस सीधा सा फंदा ये याद रख लेना, जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, बस। कितने से 60,000। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट पेड इनटू बैंक, सिंपल ही नरेशन लिखना। तो कैसी भी आपकी इंग्लिश लिखो, कैसी भी इंग्लिश हो आपकी, ऐसा नहीं ऐसा कि फुल फॉर इंग्लिश में चाहिए, या जैसे भी लिखो बस ऐसा समझ में आना चाहिए सामने वाले इंसान को। जनवरी 2 की होगी। अब जनवरी 3 की एंट्री है, जनवरी 3 बाउट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड को। उसने माल खरीदा MS सिंह एंड को से 20,000 का, ठीक है। तो इसमें कहीं केस दिखाई दे रहा है आपको एंट्री में, कहीं उसने केस दिया नहीं दिया, बस नाम है। तो इसने क्रेडिट में माल खरीदा, अपन ने माल क्रेडिट में खरीदा, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी एंट्री क्या होगी,
जनवरी 3 की एंट्री होगी। अपन ने अपने पास माल आया यानी क्या, परचेस अकाउंट। अपन गुड्स को गुड्स नहीं रहा, अकाउंट की लैंग्वेज में उसको परचेस लिखते हैं, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। गुड्स है अपने पास, जो आया वो डेबिट में, और क्या उसका अपन ने केस तो दिया नहीं उसको, तो उसकी जगह उसका नाम लिखा जाएगा जिससे लिया, टू MS सिंह एंड को, ठीक है। उसका नाम लिखा जाएगा MS सिंह एंड को। कितने रुपए? 20,000। ये हो गई एंट्री, ठीक है। जनवरी 3 तक एंट्री हो गई। अब जनवरी 3 की एक और एंट्री है, पेड कार्टेज। कार्टेज यानी होता है कि जैसे कि अपन ने माल मंगवाया है तो उसकी मजदूरी वगैरह, उसका मतलब भाड़ा, इधर से उधर माल पहुंचाने का, वो भी तो लेगा पैसा। तो पेड कार्टेज कितने रुपए? 300 रुपये। तो ये अपना क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंसेस हो गया, तो क्या है इसका रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस डेबिट में। तो इसका पहले नरेशन लिख देता हूँ, जनवरी 3 का नरेशन नहीं लिखा। क्या नरेशन हो जाएगा इसका? बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में माल खरीदा अपन ने, ठीक है। ये हो गई। अब जनवरी 3 की एक और एंट्री है, पेड कार्टेज यानी एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट हो जाएगा, कार्टेज डेबिट होगा, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड कार्टेज यानी केस दिया उसको, ठीक है। टू केस गया जो नीचे, और वो कार्टेज को दिया वो डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, और अपना पैसा गया तो क्रेडिट। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू केस, कितने रुपए? 300 रुपये, 300 रुपये, ठीक है। ये हो गई एंट्री। इसका क्या नरेशन हो जाएगा? बीइंग पेड कार्टेज टू केस, पेड कार्टेज टू कैश, ठीक है। ये हो गई 4 एंट्रियाँ। अब एक और एंट्री लिखें जनवरी 4 की। जनवरी 4 परचेस फर्नीचर 2000 के। फर्नीचर अपन ने परचेस किया, ठीक है। 2000 का फर्नीचर परचेस किया अपन ने, ठीक है। परचेस फर्नीचर किया अपन ने। तो फर्नीचर क्या है? अपनी असेट्स यानी ये रियल अकाउंट। तो उसमें क्या होता है? डेबिट वॉज कम्स इन, तो अपने पास आया तो वो डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जनवरी 4 की एंट्री परचेस फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या गया अपन के पास से? केस गया अपन ने, परचेस फर्नीचर 2000 का लिखा हुआ नहीं, कहीं क्रेडिट वगैरह लिखा हुआ नहीं, केस भी नहीं लिखा हुआ। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो ना, जैसे बस लिखा हो परचेस फर्नीचर पेड कार्टेज, वहाँ पे केस लिखते हैं, ठीक है। तो टू केस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखना भूल गया, आप लिख देना अकाउंट नीचे, ठीक है। तो ये हो गई एंट्री। कितने 1000 लिखे गए? 2000 और 2000, ठीक है। क्या होगा इसका नरेशन? बीइंग परचेस फर्नीचर फॉर केस, ठीक है। ये हो गई जनवरी 4 की एंट्री। अब करेंगे जनवरी एक और एंट्री, जनवरी 4 की एंट्री है ये एंट्री घुमा फिरा के दे रखी, तो आप सही समझ। प्लेस एन ऑर्डर फॉर HP प्रिंटर्स फॉर 15,000, अमाउंट एडवांस 5,000। अपन ने माल खरीदा, प्लेस एन ऑर्डर यानी अपन ने ऑर्डर दिया उसको HP प्रिंटर को फॉर 15,000 का, और अपन ने उसको एडवांस दे दिए 5,000। तो उसकी एंट्री बनेगी एडवांस की। अपन ने जो भी अब 10,000 दी उसकी तो नहीं बनेगी, बस एडवांस अपन ने दिया अभी, उसकी एंट्री बनेगी। माल आएगा तब उसको देंगे ना, अपन ने ऑर्डर दिया अपन ने, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अपने पास से क्या गया? केस गया, तो केस क्रेडिट किसके पास गया? HP प्रिंटर्स। ये हो गई ना, ये है ना, जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ने खरीदा है तो जिससे रिसीव किया वो डेबिट हो जाएगा, जैसे इससे रिसीव करेगा अपन HP प्रिंटर डेबिट, HP प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। कितने रुपए है? 5,000, एडवांस से 5,000 दी ना, 5,000, ठीक है। इसका नरेशन बनेगा बीइंग क्रेडिट एडवांस पे 5,000, यानी आप ऐसा कुछ लिख देना, एडवांस में पे किया 5,000 का, ठीक है। ये हो गई एंट्री जनवरी 4 की।
अब एक दो सेकेंड पेज पे आते ही पेज फुल हो गया। तो अभी ये 6 एंट्री तो हो गई हमारी। अब 7 एंट्री है, परचेस कैलकुलेटर 1000 का। अमीर आदमी है, 1000 का कैलकुलेटर खरीद ले, वाह। चलो बनाते हैं। परचेस कैलकुलेटर किया है तो कितनी कौन सी तारीख को, 4 जनवरी को, ठीक है। तो परचेस क्या है, कैलकुलेटर, अपनी क्या हुआ असेट्स होगी। तो रूल्स क्या है, ये वाली रियल अकाउंट है ये वाला, तो क्या हो जाएगा इसमें, डेबिट वॉज कम सीन। तो अपने पास क्या है, कैलकुलेटर आया तो परचेस किया है, तो कैलकुलेटर अकाउंट, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू क्या गया, केस गया, टू केस अकाउंट। कितना, 1000 का, 1000 का कैलकुलेटर, वाह खरीदा भाई, 1000 का कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग परचेस कैलकुलेटर फॉर केस, ठीक है। ये हो गई कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गई एंट्री। अब देखते हैं एक और एंट्री देखते हैं। अभी एक और एंट्री इसके बाद वाली, जनवरी 4 की, परचेस कंप्यूटर थ्रो चेक। इसमें क्या लिखा हुआ, थ्रो चेक, मतलब अपन ने चेक से खरीदा। तो जहाँ पे केस आए तो केस लिखा जाता है, जैसे चेक आ जाए तो वहाँ पे क्या लिखाएगा, बैंक टू बैंक। चेक तो बैंक में दे गए तो बैंक में, ठीक है। तो बैंक चेक जहाँ पे आए आप बैंक लिखाएगा, चेक नहीं लिखाएगा, परचेस टू चेक ऐसा नहीं लिखाएगा, ठीक है। कंप्यूटर ऐसा लिखा जाएगा। क्या खरीदा अपना, कंप्यूटर खरीदा, 4 जनवरी की एंट्री ना, ठीक है। कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर क्या होगी अपनी असेट्स, यानी डेबिट वॉज कम्स इन। तो अपने पास आया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू चेक है तो क्या आएगा, बैंक लिखा है, टू बैंक अकाउंट। कितना पैसे, कितने, 13,000, 13,000, ठीक है। तो इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग परचेस कंप्यूटर फॉर बैंक, ठीक है। इसका नरेशन हो जाएगा ये, परचेस कंप्यूटर फॉर बैंक। ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड फॉर पोस्टेज, ठीक है। पेड फॉर पोस्टेज 150, पेड फॉर पोस्टेज, ठीक है, जनवरी 6 की एंट्री है। तो पोस्टेज का अपना एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट में, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पेड किया है तो टू केस, कितना, 150 150 150 150, ठीक है। 150 पोस्टेज में, 150 इसने केस, ठीक है। इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग केस पेड फॉर पोस्टेज, ठीक है। ये हो गई जनवरी 6 की एंट्री। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट एंट्री, जनवरी 8 की एंट्री, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर केस 4000 में, ठीक है। मतलब अपन ने गुड्स सोल्ड किए 4000 के, कौन सी जनवरी की, 8 जनवरी की एंट्री, ठीक है। ये गुड्स सोल्ड किए केस में 4000, अपने पास क्या आया, ये अपने पास क्या है, केस आया, तो केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल अपन ने सेल किया तो टू सेल, अब तो बस माल गया तो अपन ने गुड्स परचेज पर सेल किया है तो टू सेल। इसमें भी बिजनेस में ऐसा होता है, परचेज कर तो परचेज लिखाएगा और सेल करोगे तो टू सेल लिखाएगा, गुड्स सेल नहीं ऐसा लिखाएगा, टू सेल लिखाएगा, ठीक है। केस कितना, 4000 और 4000, तो इसकी क्या नरेशन बनेगा, बीइंग गुड्स सेल फॉर केस, ठीक है। ये हो गई एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, 9 जनवरी की, सोल्ड गुड्स टू MS श्रद्धा एंड को 10,000 को। ये एंट्री दोनों, ये एंट्री और ये एंट्री अलग है दोनों। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर केस, इसमें अपन ने केस में इसको दे दिया, ठीक है। इसमें क्या लिखा, सोल्ड गुड्स टू MS श्रद्धा एंड को 10,000, इसमें कोई केस लिखा हुआ, बैंक का ही लिखा हुआ, इसमें अपन को क्रेडिट में इसको बेचा है अपन ने, पैसे अभी पास, अपने पास पैसे अभी तक आए नहीं इसके, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी कौन सी, 9 जनवरी की, ठीक है। 9 जनवरी की एंट्री है, सोल्ड गुड्स की है, ठीक है, 9 जनवरी की एंट्री। तो अपने पास से क्या गया, टू सेल, मतलब अपन ने सेल किया तो सेल, टू सेल का पे आता है क्रेडिट में, टू सेल,
क्रेडिट में। किसको सेल किया? कैश तो अपने बताया अभी, केस में सेल तो किया नहीं अपन ने, तो जिस केस में सेल नहीं किया तो उसका नाम लिखा जाएगा जिसको सेल किया। किसको किया है? MS श्रद्धा एंड को, MS श्रद्धा एंड को, अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना हो जाएगा? 10,000 और 10,000। ठीक है, इसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग गुड्स सेल फॉर क्रेडिट। ठीक है, ये हो गई 9 जनवरी की एंट्री। हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 9 जनवरी की। पेड कार्टेज यानी अपना एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं? डेबिट में। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू केस। क्या दिया? पेड कार्ड, केस गया अपना तो केस नीचे, केस अकाउंट, के अकाउंट लिखना, केस अकाउंट लिखना। ठीक है, यहाँ पे स्पेस में इसलिए कितने? 200 लिख दिए। 200 क्रेडिट में 200, डेबिट में 200, ये 200 है। ठीक है, इसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग केस पेड टू कार्टेज। ठीक है, ये हो गई। अब देख रहे हैं नेक्स्ट एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 15 की। पेड टू MS सिंह एंड को ऑन अकाउंट 17,500। ठीक है, अपन ने इससे माल खरीदा था कितने में? बाउट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड को 20,000 में। ठीक है, तो अपन ने दिए कितने इसको? 17,500। तो इसमें कहीं डिस्काउंट वगैरह लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है ना डिस्काउंट, तो अपन उसका डिस्काउंट वगैरह कुछ काटेंगे नहीं। जितना अमाउंट सामने दे रखा होगा उतना अमाउंट लिखेगा अपन। ठीक है, जैसे 17,500 दे रखा है, 17,500 2,500 अपन अभी नहीं दिया, ऐसा अपन को मानना है। ठीक है, ऐसा नहीं लिख देना कि 17,500 है तो अपन ने इतना डिस्काउंट दे दिया इसको पहले बात, ऐसा नहीं, वो बाद में देगा अपन बाद में देंगे उसको। ठीक है, ऐसे। तो पेड टू MS सिंह एंड को, यहाँ पे देखो ये एंट्री बनी थी, परचेज टू MS सिंह एंड को, यानी अपन ने क्रेडिट में माल खरीदा था, अब उसको पैसे दे रहे अपन। कितना दे रहे? 17,500। ठीक है, 15 जनवरी की एंट्री है। पेड कर रहे हैं पैसे, तो अपना केस आ जा रहा है। किसको दे रहे? MS सिंह एंड को अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट कैसे लिखूँ? ये डेबिट टू केस। ठीक है, कितने? 17,500। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा नरेशन? बीइंग केस पेड टू MS सिंह एंड को। ठीक है, ये बन जाएगा इसका नरेशन। सिंपल, ये हो गई एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 25 जनवरी की। सोल्ड गुड्स टू MS रे, रुको, सोल्ड गुड्स टू MS रे एंड को 5600, 5,600 में। ठीक है, इसको अपन ने गुड्स सेल किया MS रे एंड को। इसमें अपन ने केस तो दिया ही नहीं है, केस अपने को मिला नहीं है, यानी कि अपन ने सोल्ड किया, इसको नाम लिखा हुआ है, तो मैंने अपने क्रेडिट में सेल किया इसको, तो इसका नाम आ जाएगा उसकी जगह। क्या आ जाएगा? एंट्री क्या बनेगी अपनी? इसकी एंट्री बनेगी 25 जनवरी की डेट है इसमें, 25 जनवरी। यहाँ पे लिख देना डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये 25 जनवरी। तो अपन ने किसको माल सेल किया? MS रे एंड को। पैसे तो मिले नहीं, अभी उसका नाम लिखा है MS रे एंड को, अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, कितने का? 5600। ठीक है, तो इसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग गुड्स सेल फॉर क्रेडिट। ठीक है, ये नरेशन बनेगा इसका। 25 जनवरी का हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 27 जनवरी की। ठीक है, ये 27 जनवरी की एंट्री है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम MS श्रद्धा एंड को इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 9750। ठीक है, अपन ने MS श्रद्धा एंड को सोल्ड किया था गुड्स। देखो ये वाली एंट्री है 9 जनवरी की। सोल्ड गुड्स टू MS श्रद्धा एंड को 10,000 में। ठीक है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम MS श्रद्धा एंड को इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट। जहाँ भी फुल सेटलमेंट आ जाए
वहाँ पे मतलब फुल सेटलमेंट यानी डिस्काउंट, फुल सेटलमेंट यानी जैसे कोई बोलता नहीं कि मैंने सेटलमेंट कर दिया इस सब चीज़ का तो इतना लेगा उतना लेगा, तो फुल सेटलमेंट आ जाए तो वहाँ पे जैसे अपन को इसने दिए 9750 यानी 250 बच रहे हैं, तो वो डिस्काउंट अपना 250 डिस्काउंट अपन ने अलाउ किया है, अपन को इसी ने अपन ने बेचा है ना माल तब, ठीक है। तो क्या आ जाएगी इसकी एंट्री 27 जनवरी की। केस अकाउंट डेबिट, केस आया अपने पास, और डिस्काउंट और केस को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछले फर्स्ट पार्ट में, कि जहाँ पे केस आएगा वहाँ पे डिस्काउंट आएगा, ठीक है। ये फंडा याद रखना, केस और डिस्काउंट भाई भाई है, जहाँ केस वहाँ डिस्काउंट। केस अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू MS श्रद्धा एंड को। नीचे आएगा डिस्काउंट और रिसीव्ड, ऊपर आएगा तो अलाउड, ठीक है, ये भी याद रख लेना। डेबिट तो कितने मिले अपने को 9750 और 250 का अपन ने इसको डिस्काउंट दिया, तो टोटल कितना हो गया 10,000, ठीक है। ये हो गई एंट्री। इसका क्या है, इसके का नरेशन बन जाएगा बीइंग केस रिसीव्ड फॉर केस रिसीव्ड फॉर MS श्रद्धा, है ना, ठीक है, एंड डिस्काउंट अलाउड, इधर लिख देना, ठीक है, ये नरेशन हो जाएगा इसका, एंड डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। ये हो गई 27 जनवरी की एंट्री। आप देखते हैं 31 जनवरी की एंट्री। ये एंट्री 31 जनवरी की। नेक्स्ट एंट्री पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज किया, यानी अपना ये एक्सपेंसेस हुआ कितना 1000। इसकी एंट्री क्या बनेगी, अपन ने एक्सपेंसेस डेबिट होते 31 जनवरी, एक्सपेंसेस डेबिट होते तो यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, आप लिख देना चार्ज अकाउंट डेबिट टू केस कितना 1000, ठीक है। इसका नरेशन बनेगा बीइंग इलेक्ट्रिसिटी पेड फॉर केस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये आप बना देना, ठीक है। ये इसकी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 31 जनवरी की है। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी 1500, ठीक है, सैलरी पेड किया, अभी अपना एक्सपेंसेस है सैलरी भी, तो 31 जनवरी, तो सैलरी ऊपर आएगा डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस कितना 1500 और 1500, ठीक है, कितना हो जाएगा। इसका नरेशन क्या बनेगा बीइंग पेड सैलरी फॉर केस, ठीक है, फॉर केस। ये हो गई एंट्री, सिंपल ही है। और देखते हैं नेक्स्ट एंट्री 31 जनवरी की। ये एंट्री सही से समझना, ये एंट्री देखो दो कंबाइन एंट्री वाली देखना। पहले पेड रेंट फॉर बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज, है ना, ठीक है। उसने रेंट दिया बिल्डिंग का, ठीक है, तो उसमें वो बिल्डिंग का रेंट दिया जहाँ पे वो काम मतलब उसकी दुकान का, तो उसमें क्या लिखा हुआ है बिल्डिंग बाय चेक, मतलब अपन ने बैंक से चेक दिया है। हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज, वो जो मालिक है वो अपनी बिल्डिंग का आधा यूज़ अपने घर के लिए कर रहा था, ठीक है, अपने मतलब अपने खुद के लिए कर रहा था, वो बिजनेस के लिए। बिजनेस में तो बिजनेसमैन को नहीं देखते, बिजनेस को देखते, ठीक है, तो वो खुद के लिए कर रहा था, मतलब उसका वो खुद का हो गया, तो वो क्या हो गई ड्राइंग उसकी। तो हाफ बिल्डिंग वो बिजनेस में यूज़ करता था, मतलब बिजनेस के तो अपने 2500 रुपये हो गए, और रेसिडेंशियल यूज़ यानी अपना खुद का यूज़ करता था हाफ बिल्डिंग वो, यानी अपना घर, उसका घर भी ऊपर होगा शायद से, ऐसा मान लो, तो वो अपना यूज़ करता था हाफ, तो मतलब हाफ हो जाए, हाफ रेंट अपन उसकी देंगे और हाफ रेंट अपनी ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ एंट्री करके, एंट्री में समझ में आ जाएगा आपको, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 31 जनवरी की एंट्री है। उसने अपनी रेंट दिया, तो रेंट अपना एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना दिया अपन ने 2500, ये लिख दिया, ठीक है। 5000 दिया है, बता रहा हूँ 2500 क्यों लिखे मैंने। और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 2500 दिया 5000 हो जाएगा, ठीक है। अपन ने दिए उसको 5000, ठीक है, और अपन ने रेंट अपनी बिल्डिंग के थे 2500, 5000 था टोटल मिला के। 2500 जो अपन रेंट दिया वो अपनी बिजनेस का दिया है, और 2500 वो है कि वो खुद के लिए यूज़ करता था, जो बिजनेस में ना खुद के लिए यूज़ करता था, वो बिजनेस में थोड़ी नहीं ऐड होएगी, वो अपने
अपनी घर घर के खर्च में ऐड हो गए तो 2500 उसकी ड्राइंग हो गई, ठीक है। ड्राइंग यानी अपन खुद पैसा निकालते अपना बिजनेस से, उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो 2500 ड्राइंग, खुद 2500 उसमें खुद का। तो ये होगी एंट्री, समझ में आ गई होगी आई होप आपको ये वाली एंट्री। और लास्ट एंट्री देख लेते हैं। लास्ट एंट्री है ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज़ 3500, ठीक है। उस वर्ड्स ने ड्राइंग करी है पर्सनल यूज़ के लिए 3500, मतलब ये पर्सनल यूज़ है, बिजनेस के लिए तो नहीं करी है उसने। तो पैसा तो ही नहीं गया अपना बिजनेस में। तो वो जहाँ पे जैसे ऐसा होता है ना पर्सनल यूज़ के लिए, सॉरी पैसा तो अपना गया, पैसा क्यों नहीं गया, पैसा तो गया अपना। जैसे पर्सनल यूज़ के लिए आ जाता है ना, तो वहाँ पे क्या आता है अपना 31 जनवरी कहाँ पे गया, वो तो उस बिजनेस में का। तो वहाँ पे आ जाते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अपना गया तो कैश नीचे, और ऊपर क्या आएगा ड्राइंग आएगा। ये याद रखना, ये वाली एंट्री में ड्राइंग आता है, वो अपने लिए निकालता है तो वहाँ पे ड्राइंग आएगा। ड्राइंग टू कैश कितना 3500। इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। ये आ गया कि ये हो गया इसका नरेशन। ये हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब के बटन दबाना भूलना ना। और ये एक बात देख लो, ये जो भी अपन ने करा है सब, ये आपको चेक करना अपना सही है गलत है। तो ये आप इसकी डेबिट साइड की टोटलिंग और क्रेडिट साइड की टोटलिंग ये मिला देना, तो मतलब अपना अमाउंट सही है, ठीक है। और फर्स्ट लाइन और नीचे डबल लाइन खींचना जरूरी है। अकाउंट में डबल लाइन का मेन रोल होता है। ये डबल लाइन नहीं खींचोगे तो इससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। डबल लाइन यानी मतलब अकाउंट क्लोज करना ही वाला, ठीक है। डबल लाइन का मतलब ये होता है।